गुलाबठी बुलंदशहर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जुटे राष्ट्रीय एनजीओ नवदीप सामाजिक विकास संस्था के पदाधिकारियों ने आज हरिजन जूनियर हाई स्कूल गुलाबठी के प्रांगण में विद्यालय की प्रबंध समिति के साथ मिलकर पौधारोपण कर दर्जन भर फलदार एवं छायादार पौधे रोपे व उनके रखरखाव का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के वन महोत्सव सप्ताह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के राष्ट्रीय संयोजक सचिन एन वर्मा ने कहा कि मानव जीवन पर्यावरण सुरक्षा पर ही आधारित है तथा पेड़ पौधे ही प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण कर उनके रखरखाव का भी संकल्प लेना चाहिए। विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते देखा है। पैसा देकर भी न हम ऑक्सीजन खरीद पाए और न लोगों की जान बचा पाए, जबकि पेड़ पौधों से मिलने वाली निःशुल्क ऑक्सीजन का हम महत्व नहीं समझ पा रहे। इसलिए यदि प्रकृति के इस संकेत को भी हमने गंभीरता से नहीं लिया तो भविष्य में और भी दुष्परिणाम सामने आएंगे। विद्यालय के पूर्व प्रबंधक हरिश्चंद्र रवि ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के संरक्षक ही नहीं बल्कि प्रकृति का सौंदर्य भी है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक योगराज सिंह, सचिव दीपचंद, सुभाष सिंह के अलावा संस्था के ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह, नगर उपाध्यक्ष शादाब सैफी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अकरम, उप सचिव अमनदीप कृष्ण कुमार आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। पाठशाला जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला भीमनगर गुलाबठी के प्रांगण में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्री चरणों में नमन करते हुए आज हम लोग पौधारोपण के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन महोत्सव का सप्ताह चल रहा है, इसी क्रम में पर्यावरण सुरक्षा में योगदान देने के लिए आज नवदीप सामाजिक विकास संस्था और हरिजन जूनियर हाई स्कूल की प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम हुआ है और हम सब गौरवान्वित हैं कि आज हमारे सबके करकमलों द्वारा यहाँ करीब दर्जन भर पौधों का रोपण यहाँ किया गया, जिनमें फलदार और छायादार दोनों ही प्रकार के पौधों का रोपण किया गया है। हमारे बीच में इस प्राइमरी स्कूल के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, हमारे स्कूल के सम्मानित प्रबंधक श्री योगराज सिंह जी, हमारे कॉलेज के महासचिव आदरणीय श्री दीपचंद जी, इस कॉलेज के भूतपूर्व प्रबंधक श्री हरिश्चंद्र रवि जी, इस कॉलेज के सम्मानित साथी भाई सुभाष जी और नवदीप संस्था से हमारे साथी हमारे शिक्षा विकास संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री योगेंद्र पाल सिंह जी, हमारे साथी मोहम्मद अकरम जी, श्री अमन कुमार जी, श्री कृष्ण जी और भाई शादाब सैफी, हम सब आप सबका धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये कर्तव्य था हमारा, हमने निभाया। और इसी के साथ हम संकल्प लेते हैं कि आज जो ये पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, हम सब मिलजुल कर न केवल इनकी देखभाल करेंगे बल्कि इनको बड़ा होते भी देखेंगे और एक ना एक दिन इनके फल और इनकी छाया भी हमें प्राप्त होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। पौधारोपण का महत्व हमारे जीवन में क्या है? कोरोना काल में हम सबने देखा ऑक्सीजन की भारी कमी से मानव जीवन को जूझना पड़ा और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जाना कि ये पेड़ पौधे जो हमको फ्री में ऑक्सीजन देते हैं और हमने खरीद कर ऑक्सीजन ली और हम लोगों ने कई लोग अपने लोगों को खो दिया ऑक्सीजन की कमी से। तो आज हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति जो है, पेड़ पौधे जो हैं, वो हमारे मानव जीवन को कितना सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने जीवन में पौधारोपण करें, पौधों की देखभाल का संकल्प लें और उन्हें बड़ा करने का भी संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी श्री हरिश्चंद्र रवि जी से, वो भी इस संबंध में अपने विचार रखें। आज के इस कार्यक्रम में नवदीप संस्था के सभी पदाधिकारीगण, हरिजन प्राइमरी पाठशाला जूनियर हाई स्कूल की प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण,
सभी को धन्यवाद दिया जाता है कि आज के इस काल में पौधों का कितना बड़ा महत्व है और इस श्रृंखला में हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब ये आशा करते हैं कि हम भविष्य में भी और पौधे लगाएंगे और जो आज जैसे कि अभी सचिन जी ने बताया कि पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। पौधे ही प्रकृति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने पौधों की वेदना नहीं सुनी, पौधों ने हमारी वेदना नहीं सुनी। आज इस महामारी काल में पौधे इतने नाराज हुए कि हमें उनसे प्राप्त जीवन रक्षक ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं हुई। तो मेरा तो सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि सभी अपने घर में कम से कम एक एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे सरकार की नीतियों का भी संचार होगा और हमारे जीवन में जो पौधों का महत्व है उसका हमें अनुभव होगा। और जब हम एक पौधा अपने घर में लगाएंगे तो उसकी देखभाल भी करेंगे और वो पौधा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होगा इसका इसी बात से पता लगेगा कि उससे प्राप्त ऑक्सीजन हमारे परिवार को नया जीवन देगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों का मैं चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इस स्कूल के, वो भी अपने विचारों में समाज को दिशा दें, मार्गदर्शन दें। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई रंजीत जी ने बताया और सब आगे आगे पौधों का कितना महत्व है, इन्हीं पे फोकस करो, आवाज़ कम है। लेकर खिंचवाना और उसको बड़ा करना बहुत अंतर है। आज पौधा लगा है, लेकिन पता लगता है कि 10 दिन बाद अगर 50 पौधे लगे तो उसमें से 5 रह गए। जिम्मेदारी नहीं बन पाती, आम आदमी की भी, गवर्नमेंट की भी लापरवाही हो रही है। पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, उसमें संघर्ष हो रहा है कि मेरे घर का पौधा क्यों लग गया। पौधे को इधर लगाइए, उधर लगाइए, और जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो मुझे लाइए, फिर मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा उसमें। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ काम हुए हैं, काफ़ी पेड़ों को बहुत कम हिसाब किया जा रहा है। लेकिन अब महामारी काल में जो संघर्ष हुआ है अभी ऑक्सीजन का, अभी मैंने देखा कि गाजियाबाद में 1 लाख रुपए तक ऑक्सीजन नहीं मिली 25 अप्रैल की नाइट 2 बजे। मेरे सालों साहब बीमार हुए, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। जो 425 रुपये का सिलेंडर आता ऑक्सीजन का, वो 1 लाख रुपये में नहीं मिला और 3:25 में उनकी डेथ हो गई। तो जब याद आया कि पौधों की महत्वता कितनी है, जब हमें याद आया कि पौधे बहुत ज़रूरी है घर में, चाहे एक कमरा कम बनाइए, चाहे अपना पैसा वेस्ट मत न करिए, लेकिन पेड़ अवश्य होना चाहिए। जो नारा पहले दिया था संजय गांधी जी ने, बच्चे दो पेड़ हजार, वो आज सिद्ध हो रहा। अब आदमी देख रहा है कि बच्चे के जब ही जीवित रहेंगे जब पेड़ होंगे। पेड़ नहीं होंगे, नए नए हाईवे बनने हैं, उनमें मुआवजे मिलने हैं, उसके बदले इधर पेड़ नहीं लग पा रहे जिन्हें लगना चाहिए। इसके हम सब दोषी हैं, समाज दोषी है, सरकार दोषी है। सरकार इतने पहल नहीं करती जब तक कि कोई आपातकाल ना लग जाए। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप लोग सभी अपने पड़ोस में, घर में, कॉलेज में, जहाँ भी आप रहते हैं या कहीं भी कॉलोनी में, तो आप अपना पौधों के लिए विशेष महत्व रखें और उन्हें समझाएं। धन्यवाद। रविंद्र जी आप बोलेंगे? चलिए, आज इस मौके पर अब हम सब लोग संकल्प लेंगे, हाथ आगे करेंगे। मैं सब अपना अपना नाम लेंगे। सचिन वर्मा। यह संकल्प लेता हूँ कि आज हमारे द्वारा जो भी पौधे यहाँ लगाए गए हैं, हम उनकी समुचित देखभाल करेंगे, वे उनको बड़ा करेंगे। जय हिंद। समय इंडिया न्यूज चैनल को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।